दोस्तों आज की खेती में किसानों के बीच ज्यादा उत्पादन लेने की होड़ लगी हुई है और ऐसा करने के लिए किसान तरह तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जबकि ज्यादातर किसान ये नहीं जानते हैं कि किन रासायनिक खादों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, किन्हें नहीं, किन रासायनिक खादों को एक साथ मिक्स कर सकते हैं और किन्हें नहीं। और इस जानकारी के अभाव में कई बार किसानों को फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस बारे में। खादों को मिक्स करने का सही तरीका क्या है और किन रासायनिक खादों को हम एक साथ मिक्स कर सकते हैं और किन्हें नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर किसान ने ये समस्या तो कभी ना कभी फेस की ही होगी कि आपने दो या दो से ज्यादा रासायनिक खादों को एक साथ मिक्स किया और खाद में नमी एकदम से इतनी ज्यादा हो गई कि उसके लड्डू बन गए और खाद इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं बचा, क्योंकि आपने ऐसे कोई खाद मिला दिए जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिबल नहीं थे। लेकिन अब आप ये गलती नहीं करने वाले हैं। आइए सबसे पहले तो उन खादों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें हर किसान जानता है और इस्तेमाल करता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जिस कॉम्बिनेशन के बारे में मुझसे पूछा जाता है वो है डीएपी और पोटाश का कॉम्बिनेशन। तो आप इन दोनों खादों को मिक्स कर सकते हैं, नहीं कोई इनमें रिएक्शन होती है और नहीं ये नमी पकड़ते हैं। और किसी भी फसल की अगर हेल्दी शुरुआत दोस्तों आप चाहते हैं तो डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल आपको शुरुआत में करना ही चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है यूरिया और डीएपी का कॉम्बिनेशन। तो आप यूरिया और डीएपी को भी मिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इन्हें मिक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि डीएपी में ऑलरेडी 18% नाइट्रोजन होता है और अगर अतिरिक्त नाइट्रोजन आप इसमें मिक्स करते हैं तो पौधे एक साथ इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ये लीच आउट होकर जमीन में नीचे चले जाता है, वेस्ट हो जाता है। दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है तो आप यूरिया और डीएपी को भी मिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से इन्हें मिक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि डीएपी में ऑलरेडी 18% नाइट्रोजन होता है और अगर अतिरिक्त नाइट्रोजन आप इसमें मिक्स करते हैं तो पौधे एक साथ इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और ये लीच आउट होकर जमीन में नीचे चले जाता है, वेस्ट हो जाता है। दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि यूरिया डीएपी और पोटाश के साथ में सल्फर का इस्तेमाल भी किसान को करना पड़ता है। तो आप डीएपी और पोटाश के साथ सल्फर मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यूरिया के साथ भी सल्फर को मिक्स कर सकते हैं और आप यूरिया डीएपी और पोटाश के साथ भी सल्फर को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी खाद नमी पकड़ने वाले हैं। इनमें कोई रिएक्शन तो नहीं होती है, लेकिन जब आप इन्हें मिक्स करते हैं तो ये नमी पकड़ लेते हैं और खाद इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता है। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट को आप पोटाश में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक भी बहुत जरूरी खाद है, लेकिन जिंक सल्फेट को सिंगल सुपर फास्फेट या फिर डीएपी में मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर जरूरी है तो आप डीएपी और जिंक सल्फेट को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी जैविक खाद भी इनके साथ में मिक्स करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी गलतियां करते हैं किसान कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते समय। कैल्शियम नाइट्रेट को मैग्नीशियम या फिर फास्फोरस के साथ में मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन हो जाती है। ड्रिप वाले किसान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का, तो वो भी ध्यान रखें। एनपीके 05234, 1142, 11, 1340, 13, 1054, 10 ऐसे जो भी खाद है जिनमें फास्फोरस है उनके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है बोरॉन का। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।